हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल ऑन द वे में। दोस्तों, आप सभी ने मिलकर मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप सभी को अच्छा रहेगा और इस वीडियो को देख करके आप जरूर है कि अपने ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाइएगा, जिसको ये वीडियो आपको बेहतर बनाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज़िंदगी जो है उसको हम दूसरे के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। अगर ज़िंदगी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ उसको एक सही वे पे पहुंचाना चाहते हैं, सही टारगेट देना चाहते हैं, तो उसको अपने हिसाब से जिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ज़िंदगी को समझ सकते उतना ज़्यादा कोई दूसरा आपको ज़िंदगी को नहीं समझ सकता है। ठीक है, इसलिए दूसरों के बातों से सिर्फ आप एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए, जो अच्छी बात है वहीं ज्ञान कीजिए, बाकी को अब एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी लाइफ से। क्योंकि बहुत सारी बातें आपके मनोबल को गिराने वाली भी होती हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी कहें, आपको अपने टारगेट पर लगे रहना है। एक वक्त ऐसा आएगा जो आपको निखार कर जाएगा और अपने आप पर आपको गर्व होगा कि हाँ, मैंने सही किया, जो सिर्फ अपना ही बात सुना और औरों को बात से सिर्फ अच्छाइयों को गेन किया, बाकी को मैंने निकाल दिया। ठीक है, और कुछ ऐसा कीजिए जिसके आपके जाने के बाद भी लाखों करोड़ों के दिल में आपकी इज्जत हो, जगह हो, वक्त आने पर लोग आपको पूजें, आपका नाम लें। और हमेशा मैं ये भी कहता, मतलब हम लोग हमेशा आप लोग को ये भी बताता हूँ कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। जी दोस्त, हमें अपने जब मंजिल पर वे पर निकलते हैं तो रास्ते में तो कठिनाई के साथ साथ बहुत से ऐसे वक्त भी आता है जिसमें हमें अपने सबसे प्यारे चीज़ को भी बहुत ही खोना पड़ता है, उसको त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हम किसी दुकान पर जा रहे हैं तो बिना पैसे दिए हमें कोई भी सामान नहीं मिलता है। आजकल कंप्रोमाइज़ का ज़माना आ गया है, कंप्रोमाइज़, हर जगह कंप्रोमाइज़। अगर आप कुछ हमारा हेल्प कर रहे हैं तभी हम आपका हेल्प करेंगे। कुछ ऐसा है ज़िंदगी। इसी तरह ज़िंदगी है कि जब तक आप ज़िंदगी को समय नहीं दीजिएगा, वक्त नहीं दीजिएगा, कुछ त्याग नहीं कीजिएगा, तो तक आपको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपकी लाइफ से कुछ अगर जा भी रहा है, कुछ कीमती चीज़ भी खो जा रहा है, तो आप उससे मतलब हौसला मत हारिए, लगे रहिए। क्योंकि ज़िंदगी का खो जाना फिर मिल जाना, यही ज़िंदगी है। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी तो मतलब ज़िंदगी में जो हमारा जो टारगेट होता है उसमें कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो आपको लक्ष्य प्राप्त होगा या फिर आपको ऐसा अनुभव प्राप्त होगा जिसका बदौलत आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। अनुभव भी मैंने एक्सपीरियंस भी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, और कभी किसी पर कमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्या पता जिस पर आज हम कमेंट कर रहे हैं वहीं कल दुनिया के लिए एक लाजवाब कोहिनूर हीरा बन जाए। उस दिन हमें अपने आप पर शर्म होगा कि जिसको हम कमेंट कर रहे थे वो आज कहाँ चला गया और हम आज कहाँ हैं। और वैसे ही लोग जी दोस्तों, वैसे लोग आगे बढ़ते हैं जिन पर कभी लोग ने हंसा था, जिन पर कभी लोगों ने कमेंट किया था, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। और वो आगे इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि उनको लोगों से कुछ मतलब नहीं रहता है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सिर्फ अपने काम में लग रहे और आगे बढ़ते गए, निकलते गए। ठीक है, और हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको बार बार असफलता मिल रही है, होता है। देखिए दोस्तों, ईश्वर भी उसी व्यक्ति पर बार बार कठिनाई डालता है जिस पर ईश्वर को विश्वास रहता है कि नहीं, ये झेल लेगा। ठीक है, ईश्वर उसको नहीं देता है कठिनाई जो झेल नहीं सकता है, उसको देता है जो झेल सकता है। ठीक है, हाँ, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खाड़ा नहीं होता दोस्तों। खाड़ा वही होता है, लड़ा वही होता है जो अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करता है। ठीक है, ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, कभी कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलते ही रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कभी अपने जीने का अंदाज भी तो बदलेगा है? अगर आप अपने जीने का अंदाज बदल देंगे तो जीवन ही बहुत ही खुशहाली, मतलब एक बहुत ही
खुशहाली ज़िंदगी हो जाएगी आपकी। बस हमको अपने जीने का अंदाज़ को बदलना है, जीने का अंदाज़ को बदलना है, ठीक है। कहते हैं कि ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं है, पर इतना हमको मालूम ज़रूर है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखाया जाता है। जी दोस्तों, हम ये भी कभी-कभी देखते हैं अपने समाज में कि जिन व्यक्तियों पर हम कमेंट करते हैं, जिनको हम अपना नहीं समझते, वही व्यक्ति काम आने पर हमारा साथ देते हैं, और जिनके साथ हमेशा हम बने रहते हैं, जिन पर हमें विश्वास होता है, वो अक्सर धोखा दे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदल देता है मेरे दोस्त, इतिहास बदल देता है। समय में इतना शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी हीरो में बदल देता है, ठीक है। तो वक्त के साथ आप भी बदलिए, वक्त से बदलना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। जैसा देश वैसा भेष कीजिए, वरना आप टिक नहीं पाइएगा इस दुनिया में। बहुत ही कंपटीशन का ज़माना है। आपको कंपटीशन से मतलब नहीं, बस अपने आप को बेहतर बनाना होगा, अपने अंदर के टैलेंट को और बढ़ाना होगा। और आप आगे बढ़ते चलिए, दूसरों को छोड़कर अपने आप के बारे में सोचना होगा। देखिए आप आगे कैसे बढ़ पाते हैं, तेज़ी से आगे बढ़िएगा। जिस दिन आपने यह करना शुरू कर दिया तो फिर हौसलों के तर्कस में कोशिशों को वह जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर आप हार रहे हैं फिर भी एक उम्मीद रखना चाहिए कि एक ना एक दिन हम जरूर जीतेंगे। जितने भी हमने हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में जितने भी आजकल महापुरुष पैदा हुए हैं, या जिन्होंने भी आगे पढ़कर बहुत कुछ बड़ा काम किया है, उनका अगर हम जीवनी देखें, उनका अगर बायोग्राफी देखा जाए, तो बहुत सारे बेचारे उन्होंने संघर्ष किया है। यहाँ गए, वहाँ गए, इसमें ये काम स्टार्ट किया, इसमें हार गए, फिर यहाँ गए, मतलब हर जगह उनको सफलता मिलेगी, फिर भी उन्होंने बस अपने आप पर विश्वास रखा, उम्मीद रखा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। गाना सुना होगा आपने कि हम होंगे कामयाब हो एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यही बात उन लोग के माइंड में हमेशा चलती रहती है। उनको कामयाब एक दिन होना है, और हो भी गए क्योंकि वो लगे रहे, ठीक है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। जो मतलब काम अगर आपको सपने को पूरा करने में मदद कर रहा है, वहाँ पर हर एक बार आप रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्त। पता है ना, रिस्क उठाओ, नाम बनाओ। रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है। जिन व्यक्तियों को रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, सही वक्त पर फैसले लेने की क्षमता नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ पाने के लिए बहुत ही कुछ खोना पड़ता है। जो खोने से डर गया वो कभी पा नहीं सकता, नहीं, कभी नहीं। ये मत सोचो कि हार होगी या जीत। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या आपको सीख मिली, लगे रहिए, ठीक है। हाँ, अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये दोस्तों, अपने पैरों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो लोग धोखा दे जाते हैं जो कभी कभी हमारे अपने जैसे लगने लगते हैं, ठीक है। सो लोग किसी को भी अपने ज़्यादा भी पास मत आने दीजिए, काम से काम रखिए, ठीक है। वक्त आने पर सभी लोग अक्सर मुखर जाते हैं अपने वादों से, ठीक है। कहते हैं ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये बिखरे हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग रहते हैं खामोश जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। जी दोस्तों, बातें हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, ठीक है। हाँ, और हारने का मज़ा तभी आता है, या मान लीजिए जीतने का मज़ा तभी आता है जब आप बार बार हार रहे हैं। बिना हार का जीत में मालूम मतलब अच्छा नहीं लगता है, और बिना मुश्किल के भी संघर्ष अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और जो लोग हारने के वक्त भी अपने मैदान में डटे रहते हैं, बहुत ही लोग मजबूत रहते हैं, मजबूती से काम लेते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि नहीं, हो सकता है कुछ कम ही समय में हम जीत भी सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो जीत भी सकते हैं दोस्त। हमेशा ये मत सोचिए कि हमारे पास वक्त नहीं, हम हार जाएंगे, नहीं। हमेशा ये सोचिए कि हम जीतने वाले हैं, आप जीत जाइएगा, ठीक है। तो और हाँ, ये भी हम लोग सोचते हैं कि ज़माने में
अक्सर वही लोग कामयाब हुए हैं जो नाकामयाबी से नहीं डरे। ठीक है, जो व्यक्ति नाकामयाबी से डर जाता है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता मेरे दोस्त। नाकामयाबी से मत डरिए, लगे रहिए, कामयाब जरूर होइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक जो लोहार होता है बार बार एक ही मतलब लोहे पर पीट करके उसको चपटा कर देता है, इसलिए बार बार आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमारा देखिए, हमारा लाइफ जो है एक वॉशिंग मशीन की तरह है। जैसे हम कपड़े को जब वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वो कपड़े को पूरी तरह से निचोड़ती है, उसको मतलब पूरा एकदम वॉश करती है अंदर ही अंदर। लेकिन जब बाहर निकालती है ना, तो निखार कर उसको साफ करके उसका चित्र जो होता है पहले के मतलब अगर तुलना में बहुत ही निखार कर उसको बाहर लाती है। उस तरह हमारी ज़िंदगी भी है वॉशिंग मशीन की तरह, बहुत ही कठिनाई देगी, बहुत ही कठिनाई संघर्ष से गुजरने को कहेगी। लेकिन जब अंत में आइएगा ना दोस्त, तो कहिएगा हाँ क्या लाइफ है हमारी। शुरुआत में कठिनाई लगता है, लेकिन अब जब उस साम्राज्य के मालिक बनते हैं तो आपको अपने आप को गर्व होता है। इसलिए कहता हूँ कि लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाइए। चलिए दोस्त, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, बी हैप्पी ऑल द। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। बेटा, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक सही, एक गलत। गलत रास्ता बहुत आसान होगा, तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, और सही रास्ता बहुत मुश्किल होगा, उसमें बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां होंगी। अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है शुरुआत में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, बहुत खुशियां मिले, मगर अंत में तुम्हारी